आज है द 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ नंबर 28। लॉ नंबर 28 कहता है, थोड़ा देर रुक जाओ। लॉ नंबर 28 कहता है, बहादुरी के साथ काम करने उतरे। विचार: अगर आपको किसी काम में सफलता मिलने का यकीन नहीं है तो उसे करने की कोशिश न करें। आपकी शंका और हिचकिच इसकी सफलता में बाधा डालेगी। संकोच खतरनाक है। बेहतर यह है कि बहादुरी से मैदान में उतरा जाए। साहसिक गलतियों को ज़्यादा साहस दिखाकर सुधारा जा सकता है। हर व्यक्ति बहादुर व्यक्ति की प्रशंसा करता है। कोई भी कायर का सम्मान नहीं करता। ये था विचार। अब आते हैं शक्ति के कुंजी पर। हम में से ज़्यादातर लोग भीरू होते हैं। हम तनाव और संघर्ष से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें। साहसिक कर्मों के बारे में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी उन्हें करते हैं। हम परिणामों में आतंकित हो जाते हैं और दहशत में आ जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम यह सोचकर रुक जाते हैं कि अगर हम अपने स्वाभाविक स्थान से दूर जाने का दुस्साहस करेंगे तो हमें जाने कितनी शत्रुता झेलनी पड़ेगी। हालांकि हम अपनी भीरुता को यह कहकर छिपा सकते हैं कि हम दूसरों की परवाह करते हैं। हम दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते या उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत होती है। हम अपने ही बारे में चिंतित रहते हैं और हम इस बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि दूसरे हमें जाने कैसे समझेंगे। दूसरी तरफ बहादुर बहिर्मुखी होते हैं और अक्सर इसे लोग ज़्यादा साहस महसूस करते हैं क्योंकि यह खुद के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते और इसमें दमन का तत्व कम होता है। बहादुर के कारण कोई भी शर्म या परेशानी महसूस नहीं करता, इसीलिए हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपने आस पास रखना पसंद करते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास हम हम में भी आ जाए और हम अपने आत्म केंद्रित चिंतन के जाल में बाहर निकल सकें। बहुत कम लोग साहसी पैदा होते हैं। यहाँ तक कि नेपोलियन को भी युद्ध के मैदान में यह आदत डालनी पड़ी क्योंकि वह जानता था कि यह जिंदगी और मौत का मामला है। सामाजिक माहौल में वह अंतर्मुखी और भीरू था, लेकिन उसने इस आदत को दूर किया और जिंदगी के हर क्षेत्र में साहसिकता का अभ्यास किया। उसने साहसिकता को जबरदस्त शक्ति को पहचान लिया था और यह समझ लिया था कि यह व्यक्ति को बड़ा नहीं बना सकती, चाहे वह नेपोलियन की तरह नाटा ही क्यों न हो। आपको अपनी साहसिकता का अभ्यास और विकास करना चाहिए। आपको इसके बहुत से मौके मिलेंगे। शुरू करने की सबसे अच्छी जगह अक्सर समझौते की चर्चाओं का नाजुक संसार है, खासकर ऐसी चर्चाओं जिनमें आपसे अपनी खुद की कीमत तय करने को कहा जाता है। अक्सर हम अपनी बहुत कम कीमत लगाते हैं। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने प्रस्ताव रखा कि स्पेन का दरबार खोजने की यात्रा के लिए धन दे, तो उन्होंने यह बहुत बड़ी साहसिक मांग रखी थी कि उन्हें समुद्र के ग्रांड एडमिरल का खिताब दिया जाए। दरबार सहमत हो गया। जो कीमत कोलंबस ने तय की थी वह उसे मिल गई। उसने मांग की कि उसका सम्मान किया जाए और उसका सम्मान हुआ। हेनरी किसिंजर भी जानते थे कि समझौते में साहसिक मार्गें छुटपुट मार्गों से बेहतर होती है।
और दूसरे व्यक्ति से भाव ताव करने से ज़्यादा अच्छे परिणाम देती है। अपनी कीमत ज़्यादा तय करें और फिर उसे और ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरों की कमज़ोरियाँ को भांपने के बारे में लोगों में छठी इंद्रिय होती है। अगर पहली मुलाकात में ही आप समझौता करके पीछे हटने और भागने की इच्छा दिखाते हैं तो आप उन लोगों के अंदर छिपे शेर को भी बाहर निकाल देते हैं जो खून के प्यासे नहीं होते। सब कुछ अनुभूति पर निर्भर करता है। अगर एक बार आपकी ऐसी छवि बन गई कि आप तत्काल रक्षात्मक हो जाते हैं और समझौते में हर शर्त मान लेते हैं तो आपको बेरहमी से चारों तरफ से धकाया जाएगा। इसीलिए यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप बहादुरी की छवि बना लें। साहसी कदम से आप वास्तविक में ज़्यादा बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं। अगर आप सांप की तरह चोरी और तेजी से हमला कर देते हैं तो इससे और ज़्यादा डर पैदा होता है। साहसी काम करके आप एक परंपरा डाल देते हैं। बाद की मुलाकातों में लोग आपके अगले दार की दहशत में रक्षणात्मक रहेंगे। ये था। अब इसका है तस्वीर। शेर अपने काम में कोई चूक नहीं करता। उसकी हरकतें बहुत तेज होती है। उसका जबड़ा बहुत शक्तिशाली होता है। कायर खरगोश खतरे से बचने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन भागने की जल्दी में यह उसके जाल में फंस जाता है और अपने शत्रुओं के जबड़े में पहुंच जाता है। अब है इसका विशेषज्ञों की राय, मतलब इस लॉ पे विशेषज्ञों की राय क्या है। मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि सावधान होने के बजाय साहसी होना बेहतर है, क्योंकि तकदीर एक महिला है और अगर आप उसके स्वामी बनना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप उसे शक्ति द्वारा जीतें। साफ दिखता है कि तकदीर बहादुर लोगों के अधीन रहती है, जबकि कायर लोगों के पास भी नहीं फटकती है। इसीलिए महिला की तरह तकदीर भी हमेशा युवाओं की प्रयासी होती है, क्योंकि वे कम सावधान और ज़्यादा उत्साही होते हैं तथा वे ज़्यादा साहस दिखाकर उसके स्वामी बन जाते हैं। ये था नियम नंबर 28। इसमें विशेषज्ञों की राय में मुझे अच्छा लगा एक बात कि अगर तुम तकदीर बनाना चाहते हो तो ऐसा समझो कि तकदीर महिला है और तुम उसके पति हो। जैसे महिला को जीतने के लिए तुम्हें बहादुर बनना पड़ता है, इसीलिए तकदीर को जीतने के लिए तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा। बेसिकली यही कोट था। आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इसका अगला नियम भी आएगा जो कि लॉ नंबर 29 होगा। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए फॉर द 48 लॉ ऑफ पावर एंड बाय बाय गाइस।